أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Principle of Accounting ICOM Part 2. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chapter number 7, Partnership Admission, बुक का पेज नंबर 317, प्रॉब्लम नंबर 7। और जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से है कि सलमान एंड करीम ट्रेडिंग अकाउंट्स पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस विद द प्रोपोर्शन ऑफ 2 and 1 यानी 2:1 और दे आर एग्री टू टेक आसिफ एज अ न्यू पार्टनर। और जो फॉलोइंग टर्म्स के भी यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि आसिफ शिफ्ट गिवन 1/4 शेयर, उसके अलावा वो 20,000 का वो गुडविल लेकर आ रहा है और 256,000 का कैपिटल लेकर आ रहा है। सेकेंडली वो कह रहे हैं कि रिजर्व ऑफ बैड डेट शुड बी क्रिएटेड बाय, यानी उसको बनाया जाए 5% कैलकुलेट कर लिया जाए ताकि आपके पास बैड डेट्स की जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाए। तीसरे नंबर पे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ लैंड और बिल्डिंग शुड बी बॉट अप रुपीज 1240,000, यानी जो वैल्यू है वो फाइनल की है उन्होंने 1240,000 की। इसी तरह जब स्टॉक की बात कर रहे हैं तो स्टॉक शुड बी टेक एज रुपीज 645,200, यानी जो स्टॉक की वैल्यू है जो भी अमाउंट गिवन है उसके हिसाब से उन्होंने उसकी वैल्यू को एडजस्ट किया है और कह रहे हैं कि अब उसकी जो वैल्यू है वो 645,200 होगी। अब उसके बाद जो प्रीवियस बैलेंस शीट है सलीम और कलीम की, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब आसिफ को एज ए पार्टनर ऐड कर रहे हैं तो जो बैलेंस शीट की पोजीशन थी वो कुछ इस तरीके से थी। बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2016, इसमें कैश एंड हैंड 16,000 है, डेट का अमाउंट 504,000 है, स्टॉक 720,000 का है, लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 960,000 की है। इसी तरह क्रेडिटर्स पे जो अमाउंट है वो 100,000 का है और पार्टनर्स के जो कैपिटल हैं उसमें 1300,000 और 800,000 का जो अमाउंट है वो इसमें शामिल है और दोनों साइड का जो बैलेंस है वो 2200,000 पे मैच हो रहा है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि इन तमाम चलो चीज़ों को कैलकुलेट करें और उसके बाद न्यू फॉर्म के बाद आप जब अकाउंट की रिव्यू करें तो उसको जनरल एंट्रीज में फॉर्म करें और उसके साथ साथ उसके रीवैल्यूएशन अकाउंट को भी प्रिपेयर करें ताकि जो डिफरेंसेस हैं वो आपके सामने आ सकें। फर्स्ट स्टेप पे हम रिवैल्यूएशन की जो न्यू वर्किंग है उसको देखते हैं। तो जो चीज़ें हमारे पास आई हैं उसमें कुछ अमाउंट गिवन है डाटा की सूरत में, तो बैलेंस शीट का एक अमाउंट है, फिर कुछ एडजस्टमेंट्स आपके पास आई हैं जिसके ब्याह पर हम फैसला करेंगे कि जो वैल्यू है वो क्या होगी, यानी अपडेटेड री वैल्यू जो है या वैल्यू आपके पास कौन सी आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं रिजर्व फॉर बैड डेट्स की। क्वेश्चन में हमारे पास डेटर्स की सूरत में 504,000 का अमाउंट है। इस पे उसने 5% एडजस्टमेंट की बात की है, तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल अमाउंट 25,200 आपके पास आता है। सेकंड नंबर पे लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन है वो 960,000 की है, जबकि एडजस्टमेंट में उन्होंने एग्री किया है 1240,000 के ऊपर। तो इसका मतलब है जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपके पास पॉजिटिव 280,000 का इंक्रीज आ रहा है। थर्ड नंबर पे उन्होंने स्टॉक को रिवैल्यूएट किया था, तो बैलेंस शीट में गिवन है स्टॉक आपके पास 720,000 के ऊपर। जो एडजस्टमेंट की गई है उसकी न्यू वैल्यू एडजस्ट की है वो 645,000 की है, 645,200 की है। तो जो डिफरेंस अमाउंट आपके पास आ रहा है वो नेगेटिव 74,800 का अमाउंट आ रहा है। अब हम इस कैलकुलेशन को जब टी फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं तो टी रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके पास आता है और टी फॉर्म बना दिया जाएगा। अब जो नेगेटिव अमाउंट है जहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट कम हो रहा है वो आपका क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा, यानी 25,200 और 74,800। जो पॉजिटिव आपके पास अमाउंट आया है 280,000 का वो आपके पास डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा। इस तरह हमारी दोनों साइडें जो है वो 280 से मैच होनी चाहिए। जब हम क्रेडिट साइड को चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास टोटल अमाउंट आता है 100,000 का, तो जो प्रॉफिट है वो आपके पास आ गया 180,000 का। अब इस 180,000 को जब हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं तो हमारी दोनों साइड आपस में मैच हो जाती हैं, यानी 280,000 के हिसाब से। अब तक हमने जितनी भी ट्रांजेक्शन्स को कैलकुलेट किया है अब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज के अंदर। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज हमारे पास होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 100,000, इसमें रिजर्व फॉर बैड डेट्स 25,200 के हैं और स्टॉक है 74,800 का। बैड डेट्स एंड स्टॉक रिवैल्यूएशन इसमें रिलेशन बन जाएगी आपके पास। इसके बाद सेकेंड एंट्री हमारे पास आती है
जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग की जो नई वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो इस सूरत में लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो पॉजिटिव अप्रोच कर रहा है 280,000 से, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया 218,000 से। अब जो डिफरेंस अमाउंट हमारे पास आया था, यानी जो प्रॉफिट आया था वो था 180,000 का, तो उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 180,000। सलमान और कलीम के कैपिटल के हिसाब से यानी 2:1 का जो रेशियो था, तो 2/3 और 1/3 से हम कैलकुलेट करते हैं, तो सलमान के कैपिटल में इंक्रीज होता है 120,000 का और कलीम के कैपिटल में इंक्रीज होता है 60,000 का। इसके नरेशन में हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास आती है उसमें हम देखते हैं कि जो कैश और कैपिटल हमारे पास, जो गुडविल और जो कैपिटल आया है आसिफ की तरफ से, तो कैश 276,000 का डेबिट हो जाता है, आसिफ कैपिटल है 256,000 का और आसिफ की जो गुडविल है वो रिकॉर्ड हो रही है 20,000 से। जो दोनों को एडअप करते हैं तो जो कैश का अमाउंट है वो हमारे पास आ जाता है 276,000 से। तो ये रिकॉर्ड हो गई आसिफ की इन्वेस्टमेंट और उसका गुडविल। अब इसके बाद जो गुडविल का अमाउंट आया 20,000 वो ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उस हिसाब से गुडविल अमाउंट डेबिट है 20,000 से और सलमान का कैपिटल 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाई 3, यानी जो उनके गिवन रेशियो है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सलमान के पास कैपिटल में इंक्रीज आता है 13,333 का और कलीम के कैपिटल में इंक्रीज होता है 6,667 का।